नमस्कार दोस्तों, आज 1 फरवरी 2022 को बजट आया है। निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। ये है फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होगा 2022-23 के लिए, यानी इस 1 अप्रैल से लेकर आने वाली 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आप जो भी कमाएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, उसके ऊपर सीधा सीधा इसका असर पड़ने वाला है। बहुत छोटी सी वीडियो में शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा इस बजट के अंदर क्या है क्या नहीं है। बहुत शॉर्टकट के अंदर और आसान शब्दों में आपको बताऊंगा कि किस चीज़ का किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, जिसका इंतजार सभी को रहता है। तो पहले बता दूं, इस बार भी इनकम टैक्स के अंदर कोई स्लैब के अंदर चेंज नहीं है। किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला है, किसी को एग्जम्पशन नहीं मिली है, किसी के लिए कोई डिडक्शन नहीं बढ़ाई गई है। मतलब जो रियल टैक्स पेयर है, जो हमेशा जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ता है और जो बेचारा अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ खास कर भी नहीं पाता है, जो हमेशा से पिसता आ रहा है, अभी इस बार भी वो पिसता ही रहेगा और मुझे लगता है वो आगे भी पिसता रहेगा। कोई भी सरकार उसके बारे में सोचती नहीं है। तो स्लैब के अंदर कोई चीज़ नहीं है। जैसे आप टैक्स पे करते आ रहे थे वैसे ही आप टैक्स पे करते रहेंगे। आपके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए इस बजट में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, फिर से इनकम टैक्स का एक और छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर आप अपनी ITR को रिवाइज़ कर सकते हैं अब 2 साल के अंदर। वैसे इससे पहले ये 1 साल का था। उसके अंदर क्या होता था कि जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके ख़त्म होने के बाद आपको 1 साल और मिलता था। तो देखा जाए तो कुल मिला के 2 साल तो वैसे भी मिलते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये है, आप ये भी कर सकते हैं कि सरकार ने ये और कह दिया भाई चलो ठीक है, हमने आपको 1 साल फालतू दे दिया। टेक्निकली हमने आपको पूरा 1 साल फालतू दे दिया है। आपने अगर कोई गड़बड़ की है तो उसको आप खुद ही सरकार को बता दो, क्योंकि इस बार से क्या हो गया है कि अगर छापेमारी की जाएगी तो छापेमारी के अंदर जितना भी पैसा मिलेगा सारा का सारा तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इनकम टैक्स का एक और प्रोविज़न है, टैक्स रिलीफ फॉर पेरेंट्स ऑफ हैंडीकैप्स। जो दिव्यांग भाई बहन हैं, अगर उनके जो पेरेंट्स हैं, अभी तक उनके पेरेंट्स को कोई किसी तरह का एग्जम्पशन रिलीफ वगैरह नहीं मिलता था, लेकिन अब उनको रिलीफ मिलने लगा है टैक्स के अंदर, इस साल से मिलेगा। और देखिए, ये जितना भी कुछ है ये सिर्फ हाइलाइट्स हैं। अभी डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट है वो अभी आया नहीं है। जब डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आएगा तब उसके ऊपर एक और वीडियो बनाई जाएगी। इनकम टैक्स का NPS, जिसके मतलब ये कह सकते हैं कि NPS को लेकर एक मुहिम छेड़ी रखी थी जो सरकारी कर्मचारी जितने भी, वो ये कहते थे कि भाई जिस तरह से जो ये नेता लोग होते हैं, इनको अगर ये एक दिन के लिए भी नेता बन जाते हैं, विधायक MLA वगैरह बन जाते हैं, तो इनको ओल्ड पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलनी एलिजिबल इनके लिए हो जाती है। तो फिर जो 2004 के बाद लगे हैं, हमारे लिए पेंशन क्यों नहीं है? ये इन्होंने NPS बना दिया है, न्यू पेंशन स्कीम बना दी है, जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड की तरह कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, यानी अपना खुद का ही पैसा होता है। तो ये वाला जो पेंशन का सिस्टम है ये नए सरकारी कर्मचारियों को पसंद नहीं है। वो इसके खिलाफ अपना मुहिम छेड़े हुए हैं। तो उसके अंदर उनको थोड़ी सी राहत देने के लिए सरकार ने ऐसा ये किया है कि जो कंट्रीब्यूशन अभी तक 10% का जाता था सेंट्रल या राज्य सरकार की तरफ से, अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% का कर दिया है। तो ये थोड़ी सी तो राहत है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो पुराने और नए वाले जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं और अभी के सरकारी जो मुलाजिम हैं और जो नेता लोग हैं, तो इनमें फ़र्क क्यों है? कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सरकारी जो कर्मचारी हैं सब एक बराबर है, या तो सबको एक जैसी पेंशन मिले या फिर किसी को भी ना मिले। इसके बाद कोऑपरेटिव टैक्स की अगर बात करें तो पहले भाई ये होता था 18%, इसको घटा के कर दिया है 15%। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए ये एक अच्छा है, 3% का टैक्स उनका जो है वो कम हो गया। इसके बाद बात करें कि क्या क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, तो GST जो है घटाया गया है, कुछ चीज़ों के ऊपर रिलीफ दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मैं शॉर्टकट के अंदर बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है सस्ती हुई हैं। कपड़ा सस्ता हो गया है, चमड़े से बनी हुई चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जो जूते चप्पल वगैरह वो सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं, जितनी भी TV फ्रिज वगैरह वो सब सस्ती हो गई हैं। मोबाइल फ़ोन सस्ते, मोबाइल के चार्जर सस्ते हो गए हैं। जो फार्मर आइटम्स है, किसानों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो चीज़ें सस्ती हुई हैं। जितना भी तराशा हुआ डायमंड है, वो डायमंड हीरा सस्ता हो गया है। मैथनॉल नाम का जो केमिकल है वो सस्ता हो गया है। और अगर कोई मशीन इंपोर्ट की जाती है तो इंपोर्टेड मशीन्स भी जो हैं वो सस्ती हो गई हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों के अंदर डील करते हैं या इनको बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है।
इसके बात करें तो क्रिप्टो करेंसी भाई जो बहुत ही ज़्यादा मेन हाईलाइटेड पॉइंट रहा कि क्रिप्टो करेंसी अभी पिछले काफ़ी टाइम से गिरी हुई थी। क्यों गिरी हुई थी? इसीलिए गिरी हुई थी क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को लगभग शायद मिल गई होगी, जिसकी वजह से मार्केट पूरी गिरी पड़ी है। अभी तक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स इस तरीके से नहीं होता था। अब सीधा फ्लैट 30% का क्रिप्टो करेंसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा और 1% का TDS भी लगेगा। और ये भी मतलब सुनने में आ रहा, हाईलाइट किया गया न्यूज़ चैनल्स में कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर लॉस हुआ तब भी आपको जो इसका भाई ट्रांजैक्शन जो टैक्स है वो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब इसका डिटेल डॉक्यूमेंट सामने आएगा। और साथ के साथ ये भी कहा गया, जो कि पिछले कई सालों से कहा जा रहा था, कि RBI अपना एक डिजिटल करेंसी इशू करने वाला है जल्दी ही। तो RBI डिजिटल करेंसी इशू करने वाली है, तो ये RBI इसको कुछ टेक ओवर करने के चक्कर में, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसको अभी कम से कम 3-4 महीने ज़रूर लग जाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और देखते हैं आगे चल के अभी इसमें और क्या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स देखिए, ये पहले 30% हुआ करता था, फिर इसको घटा के 25 कर दिया। अभी इस बजट के अंदर इसके कुछ ऐसे केसेस हैं जब 22% भी हो सकता है और 15% भी हो सकता है स्टार्टअप वगैरह के केस में। और स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के अंदर आपको 1 साल तक वैसे भी पूरा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको देखिए किस तरीके से दर बाय दर इसको कम करते जा रहे हैं, लेकिन जो रियल टैक्स पेयर है, जो इनकम टैक्स पे करता है, इंडिविजुअल टैक्स जो होता है, इंडिविजुअल टैक्स के अंदर ही किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन, कोई ये बेनिफिट, कोई एग्जम्पशन, कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स को ये इस तरीके से कम किए जा रहे हैं और लेकिन जो इंडिविजुअल टैक्स है उसे कोई राहत ये उसमें नहीं देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें, इसके अंदर देखते हैं कि जो उन्होंने बातें की है कि हम इस आने वाले साल में कुछ करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो डिजिटल सर्विसेज को ये बढ़ाएंगे, गाँवों तक बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, स्कूल हॉस्पिटल्स को ये हाईटेक बनाएंगे, स्कूल्स के अंदर टीवी लगेंगे और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वगैरह होगी। डिफेंस आइटम्स लगभग 68% ये इंडिया के अंदर ही इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडिया के अंदर से इनको खरीदेंगे। 400 ट्रेन ये चलाएंगे। स्टार्टअप्स को काफ़ी इन्होंने एम्फेसिस किया है इस बार, MSME को काफ़ी एम्फेसिस किया है ताकि इनको बढ़ावा मिले, क्योंकि एक्चुअली इनका मेन फोकस ये है कि जो लोग हैं वो खुद ही अपने काम धंधे खोल लें और अपने आप ही बिजनेस करें, जो नौकरियां हैं वो सरकार को प्रोवाइड ना करानी पड़े। दोस्तों शॉर्टकट के अंदर मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या सब सारे चेंजेस आए हैं बजट के अंदर, आपके ऊपर इनका क्या क्या किस प्रकार से असर पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।